हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11 वालों के लिए है। ठीक है, ये आपका फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स मतलब भौतिक जगत। ये पार्ट आपका 1 है, भौतिक जगत, और ये चैप्टर आपका 1 है। चैप्टर आपका 1 है। इसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में। ठीक है, तो आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो देखिए, तो आपको जो भौतिक जगत है इसका डिफिनीशन, इसके जो पार्ट 1 है इसको सारा इसमें बता दिया जाएगा, सारा चीज़। ठीक है, तो देखिए एवरीवन, आपका भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? आपका पहला हेडिंग है आपका भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो आपका भौतिक विज्ञान का डिफिनीशन क्या होगा? ठीक है, तो देखिए भौतिक विज्ञान का डिफिनीशन क्या होगा? विज्ञान कि वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है एवरीवन, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। आप लोग कहेंगे भौतिक प्राकृतिक घटना क्या होता है? जैसे प्राकृतिक घटना में हम लोग का भूकंप हो गया या अचानक से पेड़ गिर जाना, ये सब क्या होता है? प्राकृतिक घटना होता है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये आपका फिजिक्स कहलाता है। जो चीज़ प्राकृतिक की चीज़ में आता है वो सब प्राकृतिक देन होता है, या तो वो हो जाता है फिजिक्स आपका। ठीक है, तो देखिए आपका डिफिनीशन क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है एवरीवन, आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया। जहाँ भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, जहाँ भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स कहते हैं। जो भाषा के शब्द जो है फूसी से मिल गया है। ठीक है एवरीवन, और इसका जो अर्थ है वो प्रकृति है। इसका जो अर्थ है प्रकृति है। ठीक है, इसका अर्थ जो है प्रकृति है। ठीक है, प्रारंभिक में हम लोग क्या कहते थे? भौतिक की प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है एवरीवन, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 2 है आपका, प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसका प्रत्यक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से द्वारा अनुभव किया जा सकता है उसे द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसका प्रत्यक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से द्वारा अनुभव किया जा सकता है उसे द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है एवरीवन, अब देखिए आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? उदाहरण, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हो जाएगा पत्थर, लोहा, सोना, वायु, रुई, जल, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन आदि द्रव्य कहते हैं। इसे द्रव्य कहते हैं। आपका जो तीसरा है क्या हो जाएगा? आपका तीसरा जो है ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी। आपका देखिए अगला है, तो देखिए किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कोई भी काम करते हैं उससे हम लोग ऊर्जा कहते हैं। देखिए ये मार्कर्स हम लिख रहे हैं ना, तो ये ऊर्जा है ना, ऊर्जा के ही कारण हम लिख रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, गति ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। ठीक है, अब देखिए आपका अगला हेडिंग है 4th। ठीक है, चौथा आपका क्या है? भौतिकी की संख्याएं। आपका अगला हेडिंग है, देखिए एवरीवन, इसमें एक सूत्र छूट गया था। आपका जो इसका एनर्जी है, ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा? ऊर्जा बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे ब्रैकेट में निर्वात। देखिए ऊर्जा बराबर सूत्र, इसका सूत्र भी होता है एवरीवन। तो देखिए ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल का वर्ग। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा एवरीवन। ठीक है,
ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे ब्रैकेट में निर्वात में प्रकाश की चाल का वर्ग, ठीक है। इसको इंग्लिश में ऊर्जा को इंग्लिश में हम लोग ई से लिखते हैं, और द्रव्यमान जो होता है यम से, मास जो होता है यम, और प्रकाश की चाल जो होता है सी होता है, यहाँ वर्ग था यहाँ वर्ग लगा दिया, तो ई बराबर यम सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ इंटू रहेगा, ये वो आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो बॉक्स में बना हुआ है ये आपका सूत्र है, ठीक है। ई बराबर एम इंटू सी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। अब देखिए आपका अगला हेडिंग है चौथा। आपका चौथा हेडिंग क्या है? चौथा हेडिंग है आपका भौतिकी की संख्याएं, भौतिकी की संख्याएं। तो देखिए इसका ये क्या होता है भौतिकी संख्याएं? यह 6 प्रकार का होता है, यह 6 प्रकार का होता है। इसमें पहला जो है आपका यांत्रिकी है, यांत्रिकी को इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। पहला हेडिंग है यांत्रिकी, इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिक्स, ठीक है एवरीवन। अब देखिए दूसरा है उष्मागतिकीय, ठीक है, दूसरा है उष्मागतिकी, इसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब अगला हेडिंग है तीसरा आपका जो है प्रकाशिकी, इसको कहते हैं ऑप्टिक्स, ठीक है। जो आपका प्रकाशिकी है इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ऑप्टिक्स, ठीक है। अब देखिए आपका चौथा आपका दोलन तथा तरंगी, आपका चौथा है दोलन तथा तरंगी, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑसिलेशन एंड वेक्स, ऑसिलेशन एंड वेक्स, ठीक है। अब देखिए आपका पांचवा है विद्युत गतिकीय, ठीक है। आपका जो है पांचवा जो है विद्युत गतिकी है, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब देखिए आपका लास्ट बचा हुआ है छठवां, तो आपका छठवां क्या है? आधुनिक भौतिक, मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक भौतिक को इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है एवरीवन। अब देखिए मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, इस जो एक 6 हेडिंग बताया है मैंने, जो हेडिंग है इसका मैं डिफिनेशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए आगे, देखिए दोस्तों आपका अगला हेडिंग है, तो देखिए आपका अगला हेडिंग है, इसमें जो आपका देखिए पहला है आपका यांत्रिकी, पहला है आपका यांत्रिकी, ठीक है। तो देखिए आपका जो पहला है यांत्रिकी, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? उसके अंतर्गत ठोस, द्रव एवं गैस, उसके अंतर्गत ठोस, द्रव एवं गैस के नियमों, न्यूटन के गति नियमों, गुरुत्वाकर्षण, रॉकेट, नोर्डन पिंडों की समयावस्था एवं भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है, उसे यांत्रिकी कहते हैं, ठीक है एवरीवन। एक बार वो देख लीजिए, इसके अंतर्गत ठोस, द्रव एवं गैस के नियमों, न्यूटन के गति नियमों, गुरुत्वाकर्षण, रॉकेट, नोर्डन पिंडों की समयावस्था एवं भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है, उसे यांत्रिकी कहते हैं, ठीक है एवरीवन। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका दूसरा जो है उष्मागतिकीय, आपका दूसरा हेडिंग है उष्मागतिकीय, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? इसके अंतर्गत ऊष्मीय संतुलन के नियमों, उष्मा प्रवाह की दिशा, उष्मा के कार्य में रूपांतरण एवं उष्मा स्थानांतरण आदि का अध्ययन किया जाता है, उससे ऊष्मीय गतिकीय कहते हैं, ठीक है एवरीवन। एक बार और देख लीजिए, इसके अंतर्गत ऊष्मीय संतुलन के नियमों, उष्मा प्रवाह की दिशा, उष्मा के कार्य में रूपांतरण एवं उष्मा स्थानांतरण आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे ऊष्मीय गतिकीय कहते हैं, ठीक है एवरीवन। अब देखिए आपका तीसरा जो दिया हुआ है प्रकाशिकी, ठीक है। तो प्रकाशिकी का डिफिनेशन क्या होगा? इसके अंतर्गत प्रकाश का जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, इंद्रधनुष का बनना आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाशिकी कहते हैं, ठीक है एवरीवन। एक बार और देख लीजिए, इसके अंतर्गत प्रकाश का जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, इंद्रधनुष का बनना आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाशिकी कहते हैं, ठीक है एवरीवन। अब देखिए आपका अगला हेडिंग है चौथा दोलन तथा तरंगे, दोलन तथा तरंगे, इसका क्या होगा? इसके अंतर्गत हम विभिन्न वस्तुओं के कंपनों, कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आदि का अध्ययन करते हैं, उसे दोलन तथा तरंगे कहते हैं, ठीक है एवरीवन। इसके अंतर्गत हम विभिन्न वस्तुओं के कंपनों, कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आदि का अध्ययन करते हैं, उसे दोलन तथा तरंगे कहते हैं, ठीक है एवरीवन। अब देखिए आपका पांचवा है विद्युत गतिकीय, अगला हेडिंग है पांचवा विद्युत गतिकीय, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? इसके अंतर्गत चुंबकीय वस्तुओं से संबंधित, इसके अंतर्गत चुंबकीय वस्तुओं से संबंधित परिघटनाओं, विद्युत धारा, धारावाही चालक
परिघटनाओं, विद्युत धारा, धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र में गति आदि का अध्ययन किया जाता है, उससे विद्युत गतिकीय कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत चुंबकीय वस्तुओं से संबंधित परिघटनाओं, विद्युत धारा, धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र में गति आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत गतिकीय कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपका छठवां है, लास्ट है। ठीक है, तो देखिए आपका छठवां जो है आधुनिक भौतिक, आपका छठवां जो दिया हुआ है आधुनिक भौतिक, इसका डेफिनेशन क्या होगा? आधुनिक भौतिक पदार्थ के साथ बातचीत की अंतर्निहित परिघटनाओं की प्रयास है, परिघटनाओं की प्रयास है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के साधनों का उपयोग करना है, उसे आधुनिक भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है विज्ञान, एक बार और देख लीजिए, आधुनिक भौतिक पदार्थ के साथ बातचीत अंतर्निहित प्रक्रियाओं का प्रयास है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के साधनों का प्रयोग करना है, उसे आधुनिक भौतिक विज्ञान कहते, आधुनिक भौतिक कहते हैं, आधुनिक भौतिक कहलाती हैं या कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो कैसे लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको अगली वीडियो बने तो आप लोग के पास बहुत जल्द ही पहुंच जाए। ठीक है एवरीवन, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।